कभी भी कोई भी खाद 10 ग्राम दे, 10 ग्राम से ज़्यादा ना दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पौधे के पास में लाए हैं जो अपने आप में ही पूरा फलों से बिल्कुल लदा हुआ है। लेकिन ये पौधा मैंने कैसे लगाया है, किसके साथ में लगाया है, ये सारी चीज़ें हम अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इन दिनों हमारे यहाँ हर तरफ का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है। जहाँ तक है हल्की ठंड पड़ रही है और ठंड के साथ में दोपहर की तेज़ धूप पड़ रही है। उसमें क्या हो रहा है कि हमारे हर एक पौधे जो हैं बिल्कुल फल देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें मिर्च लगी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस तरीके से हम आपके साथ में हमेशा बोलते हैं मल्टी लेयर में काम करने के लिए, मल्टी लेयरिंग का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हालांकि जिस तरीके से कंटेनर है तो कंटेनर में हम पूरी तरीके से मल्टी लेयर आपको नहीं बताते हैं, लेकिन कई सालों से, आज मुझे कम से कम 10 से 12 साल हो गया है, मैं इसी तरीके से मल्टी लेयर में काम जो है वो करती हूँ। इसका फ़ायदा मिर्च के पौधे को बहुत ज़्यादा होता है। मिर्च का पौधा जो है वो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो नहीं लेता है, और जब उसको एक बड़े पौधे के साथ आप लगा दीजिए तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि मिर्च जो है वो हमारी बहुत अच्छी होती है। आप देख रहे हैं कि ये जो पौधा है हमारा, ये है सहतूत का पौधा, और सहतूत के पौधे को मैंने, आप देख रहे हैं कि ये 24 बाई 24 का कंटेनर है हमारा। अब आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मैंने हमेशा फलों के पौधों को बड़े कंटेनर में लगाया है। बड़े कंटेनर में लगाने की एक वजह ये होती है कि हमें फल जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पूरा दिसंबर का मंथ चल रहा है, लेकिन हमारे पौधों में सहतूत जो है अभी भी हो रहा है। इसके तो हमने सहतूत अभी काफ़ी दिनों तक के निकाले और पूरी कटिंग करके छोड़ दिया है। लेकिन जो दूसरा पौधा वो भी मेरा 24 बाई 24 के ही कंटेनर में लगा हुआ है, और वो बहुत अच्छे फल दे रहा है। उसकी हार्वेस्टिंग बच्चों ने आज ही करी है। आज आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत छोटे पौधे में फलों के पौधे लगा देते हैं, बहुत छोटे कंटेनर में हम फलों के पौधे लगा देते हैं। उससे क्या होता है, एक तो पानी डालने की समस्या जो होती है वो हमें बार बार पानी डालना पड़ता है, और जो पौधे हैं वो फल बनाने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं होते हैं। क्योंकि अगर वो सूखते हैं तो उससे क्या होता है, उनके जो फूल है ना वो ड्रॉप कर जाते हैं, या जब छोटे छोटे फल हैं तो ड्रॉप कर जाते हैं। कई बार हालांकि ये सहतूत का पौधा भी बहुत सारी ब्रांचेस जब थी तो ये बहुत ज़्यादा मिट्टी लेता था, बहुत ज़्यादा पानी लेता था। कारण कि जैसे आप देख रहे हैं ना, ये जड़ों ने, तो हम आपको तो हमेशा दिखाते हैं, इन जड़ों ने बिल्कुल अपना घर बना लिया है। और जब घर बना लिया है तो स्वाभाविक है कि जो पानी हमारा जैसे ही हम डालते हैं कंटेनर में, वो नीचे की ओर आ जाता है, और आने के बाद जो पौधा है सूख जाता है। लेकिन मिर्च को एक फ़ायदा इसका हुआ है कि जैसे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, बड़े पौधे छोटे पौधे आपस में इनकी बॉन्डिंग जो है ना वो बहुत अच्छी बनती है। ये एक दूसरे से, जैसे कि हम और आप बड़े छोटे मिल के कोई काम करते हैं, उसी तरीके से ये पौधे भी ना आपस में इसी तरीके से मिलजुल कर अपना काम जो है वो करते हैं। मिर्च कभी भी मेरी इसमें बहुत कम मुरझाई है। हालांकि कई बार हमारे मिर्च के पौधे हमसे मुरझा जाते हैं पानी नहीं देने की वजह से, लेकिन शायद जो मिर्च का पौधा है वो हमेशा इसमें से पानी लेके और बिल्कुल तैयार रहता है। और एक ही मिर्च का पौधा, 1 साल पुराना पौधा हो गया। हम तो आपको कई दिनों से जब भी हार्वेस्टिंग करें, आपने देखा ये पौधे को मैंने बराबर आप लोगों को दिखाया है। जब ये मैंने शुरू में ही जब ये पौधा लगाया था सहतूत का, तब से मैं इसमें मिर्च के पौधे रख रही हूँ और इसी तरीके से लगा रही हूँ। लेकिन आज हम आपको इसमें सहतूत के पौधे की जानकारी नहीं, आज हम एक मिर्च के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च कैसे आए वो हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि इसके पहले मैंने कम से कम 1.5 साल पहले भी ये वीडियो शेयर किया था, और 1.5 साल के बाद फिर से मैं सेम वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ मिर्च के लिए। यही मिर्च का पौधा था जब मैंने इसे फिश कंटेनर में लगाया था, और एक कंटेनर में मैंने 2 से 3 पौधे लगाए थे, और उसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा थी, और उसमें मिर्च भी हमारी बहुत ज़्यादा हुई थी।
लेकिन इस वक्त मात्र एक पौधा है और एक पौधे को देखते हुए ही आपको हम खाद डालना बता रहे हैं कि मात्र एक पौधे में भी मैं किस तरीके से खाद डाल रही हूँ वो देखिए। लेकिन इसका फ़ायदा सहतूत के पौधे को भी होगा। तो कई बार क्या होता है जब हम खाद डालते हैं ना तो हमारे दोनों पौधों को इसका फ़ायदा जो है वो हो जाता है और हमारी मेहनत बच जाती है और जो कंटेनर के बार बार के झमेले जो है वो ख़त्म होते हैं। क्योंकि जब हम इसी तरीके से एक ही कंटेनर में दोनों चीज़ों को लगा देंगे तो हमें मिर्च भी मिलेगी और साथ में सहतूत भी जो है वो अच्छे होते चले जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आप सहतूत के ही पौधे में लगाएं, आप उसे किसी और पौधे में भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरी गुड़ाई कर ली है। अब गुड़ाई के बाद आपको बताती हूँ मैं कि कौन सी खाद आपको डालनी है। अगर आप भी ऑर्गेनिक पद्धति से जैविक पद्धति से अगर अपनी गार्डनिंग कर रहे हैं तो हम जिस तरीके से आपको खाद बता रहे हैं या इसके पहले हमने 1.5 साल पहले भी ये वीडियो से शेयर किया था, आप इस तरीके से डालेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगी आपके पौधे जो है ना वो बहुत अच्छे फल जो है वो बिल्कुल देंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लेना है जैसे हम सभी जानते हैं हम गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं। वर्मी कंपोस्ट हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें ज़्यादातर गोबर की खाद की सुविधा है। लेकिन अगर आपके पास में गोबर की खाद की सुविधा नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट, इस गोबर की खाद की जगह में आप वर्मी कंपोस्ट रख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने एक पौधे के लिए इतना गोबर की खाद ली है, लेकिन ये राख जो है आपको दिख रही होगी, ये राख जो है वो बहुत ज़्यादा है। आपको एक पौधे में इतनी राख नहीं लेनी है, नहीं तो आपका पौधा जो है वो बिल्कुल सड़ जाएगा मतलब कि ख़राब हो सकता है। हर चीज़ की जो मात्रा है ना वो कभी भी आपको बहुत सोच के और हिसाब से देनी है। तो ये देखिए हम एक पौधे में मात्र हम इतनी ही राख देंगे, इससे ज़्यादा आपको राख नहीं देना है। राख और गोबर की खाद हम मिर्च के पौधे में डाल रहे हैं, हाँ, लेकिन सहतूत का पौधा लिक्विड फॉर्म में जो लेता है वो कोई बात नहीं है, लेकिन इस वक्त हम मिर्च के पौधे पे काम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है हमारी चूना। आपको चूना मटमैला दिख रहा होगा क्योंकि हम लगातार जिस तरीके से काम करते हैं ना गार्डन में तो थोड़ा सा चूना हमारा ख़राब हो जाता है। अब क्या है ना, आप इस चूने को, जैसे आपको हमने इस पे वीडियो शेयर किया था कि किस तरीके से आपको चूना जो है बनाना है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, देखिए चूना भी जो है अपना बना लिए, डाल दिया। अब आपको क्या करना है, चूना, राख और गोबर की खाद, ये तीनों को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला लेना है। और आप देख रहे हैं ना गोबर की खाद में किस तरीके से केंचुए बैठे हुए हैं, ये देखिए बिल्कुल। और ये एक चीज़ बता रही हूँ, अभी मैंने इसमें राख चूना जो मिलाया है ना उससे इनको कोई भी नुकसान जो है वो बिल्कुल नहीं होगा, जबकि ये बहुत अच्छे से और भी इनको एक भोजन मिलेगा और उसके बाद ये बहुत अच्छे तैयार होंगे। तो ये देखिए हमने इसमें आपको ये चीज़ डाल दी है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप खाद के पीछे बहुत मत भागिए। आपसे मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं, आपने टेरेस में अपनी गार्डनिंग करी है तो आप बिल्कुल सीधे तरीके से गार्डनिंग करिए। उसमें कभी ये डाल दिया, कभी वो डाल दिया, कभी वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारा मन बहकता है और हम डालते चले जाते हैं। इससे क्या है, आपके पौधे अच्छे नहीं होंगे, आपके पौधे जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे। आप समझे, आपने देखा होगा हम घूम फिर के आपको बस यही खाद बताते हैं, बस उसमें ज़रूरत होती है तो थोड़ी सी तड़के की, और जो हम आपको इसमें डालते हैं और इस तरीके से बताते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से गोबर की खाद और ये डाल दिया है। चूना डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चूना डालना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर चूना नहीं डालेंगे आप तो आपको क्या होगा, सबसे पहले तो मिट्टी में कीट आएंगे और दूसरा ये जो इसकी स्टेम है मेन, ये जो है आपका, ये सॉलिड नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो एक छोटा सा पौधा इस तरीके से फल कभी भी नहीं बनाएगा। अभी आप गिन सकते हैं मिर्च, ये 1 है, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 7, 8, 9, ठीक है ना, यहाँ 9 हो गई। और ये देखिए इस तरीके से 10, 11, 12, मतलब ये देखिए लगातार हम आपको गिना रहे हैं कि एक पौधे में, क्योंकि ये बड़ी मिर्च है,
ये अचार वाली मिर्च है, ये बहुत कम तीखी। इसका तीखापन जो है ना बिल्कुल यहाँ पर है, क्योंकि इसके बीज जो है वो यहीं पर है। अब इसे हमने लगाया कैसे था, एक बार हमने इसके बीज खरीदे थे। खरीदा हमने शिमला मिर्च के बीज थे, लेकिन मुझे शिमला मिर्च के जगह ये बीज मिले थे। उसके बाद में क्या है कि मैंने फिर और पलटकर कभी मिर्च के बीज नहीं लिए। मैं इसमें से प्रतिवर्ष बीजों को सुखाती हूँ और इसको मैं स्वयं लगाती हूँ। तो आपको भी क्या करना है, बीजों को एक बार आप मार्केट से खरीदिए और उसके बाद में आप इस तरीके से बीज स्वयं तैयार करिए। अब रह गई बात चूने की कि आप चूना कौन सा इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं जितना जानती हूँ या जितना मैं पढ़ती हूँ इसके बारे में, तो मैंने देखा है कि जो पत्थर वाला चूना जो होता है वो ज़्यादा बेटर है दूसरे चूने से। अगर आपको चूना ही डालना है पौधे में तो आप पत्थर वाला चूना डालिए। पत्थर वाला चूना जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ज़्यादा अच्छा है। आप जो पाउडर फॉर्म में चूना लेते हैं, खैर अगर आपको नहीं मिलता है तो आप पाउडर फॉर्म में भी चूने को ले सकते हैं। अगली चीज़ आपको हम बता रहे हैं, आपको हम एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो आप खाद देख रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से बिल्कुल मॉइस्चर इसमें बना हुआ है। ये है किचन वेस्ट। किचन वेस्ट कभी भी इस तरीके से हो जाना चाहिए, लेकिन ये सूखना नहीं चाहिए। अगर आपका किचन वेस्ट सूख गया है तो ये समझिए वो बिल्कुल बेकार हो गया है। आपको कभी भी किचन वेस्ट को हमेशा ऐसा रखना है कि उसमें एक मॉइस्चर बना रहे, जिससे कि आपके पौधे में वो पूरी तरीके से घुल जाए और आपका पौधा बहुत अच्छा हो जाए। किचन वेस्ट की मात्रा जो है हमेशा आपको कम रखनी है, वो ज़्यादा नहीं रखनी है। फिर से उसके ऊपर में हमने एक बार मिट्टी को डाल दिया। आपने देखा हमने जितनी बार खाद डाला, मिट्टी को हमने इसी तरीके से उसमें डाल दिया। जब हमने इसमें इस तरह से काम किया था मल्टी लेयर में, तो आप बताइए कि हमने लगाया कैसे था। सबसे पहले हमने मिट्टी भरी थी, मिट्टी भर के हमने सहतूत का पौधा लगाया था और सहतूत का पौधा लगाने के बाद फिर से कंटेनर को पूरा फुल किया था और फुल करने के बाद में सबसे ऊपर में हमने मिर्च की अपनी नर्सरी लगाई थी। जिस तरीके से हम स्वयं मिर्च की नर्सरी तैयार करते हैं, तो उस नर्सरी को हमने सब बिल्कुल टॉप पे रखा था। टॉप पे रखने की वजह हमारी ये थी क्योंकि मिर्च में इतनी भी ज़्यादा जड़ें नहीं होती है कि उसको बिल्कुल डेप्थ में जाना है, लेकिन ये बहुत इसकी जड़ें होती हैं, तो स्वाभाविक है अगर ये ऊपर होता, ये नीचे होता, तो ये कभी भी फल जो देने में सक्षम नहीं होता। इसलिए जब भी आप मल्टी लेयर में काम करें तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपको पौधे को किस तरीके से लगाना है और आपको किस तरह से मल्टी लेयर में काम करना है। अब देखिए हमने क्या किया, सब कुछ डाल दिया, चूना डाल दिया, राख डाल दिया, गोबर की खाद डाल दिया और किचन वेस्ट डाल दिया। अब इसमें वर्मी कंपोस्ट वालों के लिए, अगर आपके पास में गोबर की खाद वालों के पास अगर किचन वेस्ट नहीं है किसी कारणवश, तो उसके लिए आप रुकिएगा मत, काम जरूर कर लीजिएगा। लेकिन वर्मी कंपोस्ट वाले को हम सलाह देंगे कि वर्मी कंपोस्ट के साथ में एक बार आप किचन वेस्ट बिल्कुल लें और इस तरीके से अपने पौधे में डालें। अब आपने देखा होगा कि अब एक ऐसी खाद है जो हम हमेशा आपको बताते हैं और वो है हमारी सरसों की खली। अब सरसों की खली हमने इसमें बिल्कुल थोड़ी डाली है, ये देखिए इस तरीके से हमने डाल दिया। अब इस तरीके से आप क्या करिए, सरसों खली 10 ग्राम, 10 ग्राम से ज़्यादा सरसों खली आपको नहीं डालना है, क्योंकि 10 ग्राम आप अभी दीजिए, 10 ग्राम फिर थोड़े दिन बाद दीजिए। एक ही बार में ज़्यादा खाद ना दें, उससे आपका पौधा जो है वो खराब हो सकता है। ये तो हो गई जड़ों की बात। अब तक तो हमने इसकी जड़ों पे काम किया, लेकिन जड़ों पे काम करने के बाद मिर्च ऐसा पौधा है जिसमें आपको पत्तों पर भी काम करना पड़ता है। तो पत्तों पे काम करने के लिए आप क्या करेंगे, पत्तों पे काम करने के लिए आप इसमें एक हल्का छिड़काव बिल्कुल कर दीजिए। आप याद रखें कि इसका जो छिड़काव है बिल्कुल हल्के से करिएगा। और छिड़काव किस चीज़ का करना है ये आप हम सभी जानते हैं। हमने इसमें चूने का पानी, उसका हमने छिड़काव जो है इसमें किया है। चूने के पानी को अच्छे से छान लीजिए। अभी आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा, ये जैसे ही सूखेगा ये पौधा जो है हमारा बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। और आपको मैं बोलना चाहूँगी
जितना ज़रूरी इसके जड़ों पे काम करना है, उतना ही ज़रूरी चूने का जो छिड़काव है आपको इस पौधे पे करना है। इससे क्या होगा, आपके जो लीव्स है वो कर्ल बिल्कुल नहीं होंगे और आपका पौधा कई दिनों तक अच्छा रहेगा। दूसरा, जब इसके फूल में कीट लग जाते हैं तो फूल जो है वो झड़ने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप इस तरह से छिड़काव करेंगे तो कीट भी नहीं लगेंगे और हर एक फूल जो है वो फल में बिल्कुल बदल जाएगा। तो इस तरीके से आपको मिर्च के पौधे में काम करना है। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको एक मिर्च के पौधे पे काम करना है, जिससे कि आगे आने वाले ये 3 से 4 महीने पूरे मिर्च आपको बहुत अच्छे से मिलती रहेगी। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा आपको। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।